झारखंड का ये दुर्भाग्य है। 25 साल हुआ झारखंड बना हुआ और ये जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए झारखंड हम लोग लड़ के लिए थे। हमारे पूर्वज लड़े थे, कुर्बानी दिए थे कि झारखंड राज्य बनेगा, यहाँ का जल जंगल जमीन सुरक्षित होगा। लेकिन आज कहाँ है? आज जितना झारखंड में लोग बसते जा रहे हैं और झारखंड की जनता का जमीन को लुटाते जा रहे हैं। खासकर आदिवासी जमीन लूट हो रहा है। आदिवासी जमीन जो बचा रहे हैं उनकी मौत होते जा रहे हैं, उनको गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। आज सरकार भी साथ नहीं दे रहा है हम लोगों को। चांद भैरव बिरसा मुंडा तेलगा खड़िया के तर्ज पर आज तक आदिवासी जमीन बचाते आया है, सरकार के भरोसे नहीं। यहाँ लोग अपने भरोसे जमीन बचा रहा है। उसी के तर्ज पर आज लोग पुंदाग मौजा में आए हैं, जमीन बचाने के लिए आए हैं। और कैसे हिम्मत होता है, आज इस मौजा में कहा जा रहा है कि नीलामी के माध्यम से जमीन लिया गया। जब 1908 में सीएनटी एक्ट बनता है, जब हमारा जल जंगल जमीन को सुरक्षित करता है, कानून बनता है, बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद सीएनटी एक्ट बनता है, उसके बाद नीलामी कैसे होता है ये जांच का विषय है। नीलामी कह के इस्तीफा कर के हमारे लोगों का जमीन को यहाँ पर बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। यहाँ तो पहने जमीन को भी लूटा गया। कौन लूटने वाला है? जब मुगल नहीं लूट सका, जब अंग्रेज वहां पर टैक्स नहीं लगाने सका पहने जमीन में, तो ये लोग कैसे अपने जमीन को नीलामी करा लिया? ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन मिला हुआ है। ये हम लोग मांग करेंगे कि इस पेपर का जांच हो, न्यायिक रूप से जांच हो कि कैसे हमारा जमीन यहाँ पर बिक्री किया जा रहा है और हिम्मत कैसे होता है। यहाँ सुनने को में आ रहा है कि प्रशासन यहाँ बड़ा अफसर यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे लोगों को क्या सीएनटी का जो हम लोग का प्रावधान है वो कानून से ऊपर है, वो लोग कानून को नहीं मानते हैं। जल जंगल जमीन के लिए हमारा बचाना जो है, सीएनटी एक्ट के कानून को ताक में रहते हुए अधिकारी पदाधिकारी शासन और प्रशासन के लोग जमीन लूट में लगे हुए हैं। लगातार इतने मजबूत सुरक्षा कवच होने के बावजूद भी कि कौन लोग इसके पीछे हैं, पर्दे के पीछे जो उजागर नहीं होते हैं और पीठ पीछे से जमीन धड़ल्ले से निकल जाती है और आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? एक आम आदमी किसान जाए कहाँ जाए? सबका घर में जैसे रावण का अंत हुआ था तो उसका भाई कौन था? विभीषण था ना। तो जमीन आदिवासी जमीन लूट के पीछे कहीं ना कहीं हमारे लोगों को व्यापारी वर्ग के लोग क्या करते हैं, अच्छे गाड़ी का सपना दिखा देते हैं, अच्छे होटलों में खाना खिला देते हैं और ऐसा सपना दिखाया जाता है कि रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन यह भूल है, आप अरबों का जमीन को बेच के करोड़पति होने का सपना देख रहे हैं। ये तो गलत बात है। तो ऐसा सपना दिखाया जा रहा है और जमीन को धड़ल्ले से भाई भाई में लड़ाया जा रहा है। यहाँ पर घर घर में लड़ाया जा रहा है और एक समाज के साथ में सामाजिक व्यवस्था को भी नस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। पहना जमीन बेचने का औकात किसमें हो गया है? भूयारी जमीन बेचने में, बगास जमीन बेचने में किसको औकात हो गया है? कहीं ना कहीं ये लोग कानून को तर्क में रख के इसको बेचना चाह रहे हैं। ये नहीं होगा और कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जल जंगल जमीन की सुरक्षा का बात हम लोग करते रहेंगे।